सुप्रीम कोर्ट से वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर यह खबर आ रही है, जहां बांके बिहारी कॉरिडोर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा है। यूपी सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश को सुरक्षित रखा गया। यूपी सरकार के अध्यादेश पर रोक जारी रहेगी। मामले के निपटारे तक अयोध्या पर रोक रहेगी। वृंदावन में कॉरिडोर बनाने से जुड़ा है यूपी सरकार का यह अध्यादेश, जिसको लेकर मामला अदालत में है और अदालत ने अगले आदेश तक के लिए से सुरक्षित रख लिया है। तो देखिए, यह अदालत से, यह कोर्ट से आज अपडेट इसलिए है कि कोर्ट में इस मामले की आज सुनवाई थी। तो एक बड़ा सवाल यह है कि बांके बिहारी मंदिर पर कंट्रोल या फिर सरकार का कॉरिडोर, सारे विवाद में यही मूल है। जरा इसको भी समझें, पूरा मामला क्या है। सबसे पहले आप सभी को हम ये बता देते हैं पूरा मामला है क्या। तो आपके सामने कुछ जानकारी। यूपी सरकार वृंदावन में कॉरिडोर बनाना चाहती है। कॉरिडोर के लिए यूपी सरकार अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश के तहत मंदिर को चलाने के लिए ट्रस्ट बनेगा, यह सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया। मंदिर को संभाल रहा गोस्वामी परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया इस मामले को लेकर। गोस्वामी परिवार का दावा कि मंदिर पूर्वजों का निजी मंदिर है और इसी आधार पर वो अदालत में सरकार के इस योजना के खिलाफ खड़े हैं। तो उस पक्ष को भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि गोस्वामी परिवार का तर्क क्या है, उनकी तरफ से इस पूरे मामले में कहा क्या जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर टिप्पणी अब तक की क्या है, वो भी जल्दी से एक नजर उस पर हम डालेंगे। लेकिन सबसे पहले यह भी हम समझना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में, अगर ये बांके बिहारी का मंदिर का मामला सिर्फ कॉरिडोर का मामला नहीं है, जैसा कि गोस्वामी परिवार कह रहा है कि इतिहास है, यह हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। बांके बिहारी मंदिर का इतिहास क्या है, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसे समझना तमाम दर्शकों और भक्तों के लिए जरूरी है। कुछ मोटी बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस इतिहास से जुड़ी हुई। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बांके बिहारी मंदिर जो है, इसमें श्रद्धालु पूरी दुनिया से, पूरे देश से आते हैं और 500 साल पुराना यह मंदिर है। और देखिए, बांके बिहारी मंदिर निजी संपत्ति कैसे, यह भी कोर्ट ने सवाल उठाया था जब मामला कोर्ट में गया था। जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं, वो निजी कैसे हो सकता है, यह अदालत की तरफ से कहा गया। मंदिर का प्रबंध निजी हो सकता है, लेकिन देवता निजी नहीं हो सकते, यह कोर्ट की तरफ से कहा गया। धार्मिक स्थल को निजी कहना एक भ्रम है। तो यह तो बात हो गई कोर्ट की, अदालत में जो यह मामला गया है। अब इतिहास की बारी, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। तो 500 साल से भी पुराना मंदिर है ये। स्वामी हरिदास 16वीं सदी के संत कवि रहे और स्वामी हरिदास कृष्ण महिमा का गान करते थे। श्री कृष्ण राधा रानी के निधिवन में दर्शन दिए उनको, यह मान्यता है। ये कहानियों में, कथाओं में हम सुनते आ रहे हैं सदियों से। भगवान ने मूर्ति के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। पहले मूर्ति को कुंज बिहारी के नाम से जाना गया, बाद में बांके बिहारी के रूप में इसकी ख्याति हुई। शुरुआत में बांके बिहारी की मूर्ति हरिदास आश्रम में रही। भक्तों की भीड़ की वजह से 1864 में, जी हां, 1864 में वर्तमान मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज भी हम देखते हैं। और भरतपुर के राजा जगत सिंह के सहयोग से यह मंदिर बना। तो ये तो हो गई इतिहास की बातें, जो इतिहास से जुड़े हुए तथ्य थे। अब आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ देखिए तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्हीं से हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका हम परिचय करा दे। देखिए, रजत गोस्वामी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, सेवायत जो कि श्री बांके बिहारी मंदिर के हैं। स्वागत है आपका। मृदुलकांत शास्त्री, संस्थापक ब्रज तीर्थ देवालय न्यास, वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। विष्णु शंकर जैन वकील जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और एनके गोस्वामी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। अब दूसरे पक्ष की बात करें, दिनेश गोस्वामी जो कि पूर्व सदस्य हैं श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रबंध कमेटी के, वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है। दिनेश फलाहारी अध्यक्ष जो कि श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभिषेक राय एडवोकेट और साथ ही इशिका तनेजा जो कि सनातन प्रचारक है, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई। तो हम इस सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं और इनसे हम सवाल भी रखेंगे। साथ ही हमारे साथ तमाम दर्शक भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जिनके सामने ये पूरी बहस हम रखने वाले हैं। सबसे पहला सवाल मेरा रजत गोस्वामी जी आप ही से है कि इस पूरे मामले में विवाद की जड़ है कहां, आपकी समझ में क्या है? देखिए, जो अभी आपने बताया कि मंदिर प्राइवेट कैसे है और स्वामी हरदास जी के महाराज के बारे में, जिस समय ठाकुर जी महाराज का प्राकट्य हुआ निधिवन में, और उस समय इतनी भीड़ नहीं होती थी कि उनको यहाँ पर बांके बिहारी मंदिर में लाया जी। बांके बिहारी मंदिर का रेनोवेशन हुआ 1864 में। मंदिर उससे पहले से ही एग्जिस्टिंग में था।
इसके कई सारे प्रमाण हैं। जहाँ तक मंदिर की भूमि के बारे में बात है, 1598 में पूरे ब्रजमंडल के साथ में आसपास के जो राज्य थे, वहाँ पर भी अकबर के समय में हिंदू मंदिरों के लिए जमीन और फंड दिया गया और उनसे ये आग्रह किया गया, अकबर की तरफ से किया गया कि ये फंड्स जो है और ये मंदिर जो है, जगह जो हम दे रहे हैं, इससे आप अपना मंदिर बनाइए, अपना जीवनोपार्जन कीजिए और हमारे राज्य के लिए और हमारे देश के लिए जो है आप प्रार्थना कीजिए अपने ईश्वर से। संपत्ति आपकी होती है। जहाँ तक 1864 की बात है, ये मंदिर का रेनोवेशन गोस्वामियों ने 13 साल पैसा इकट्ठा करने के बाद में ये स्वयं के पैसे से ये मंदिर का निर्माण कराया गया। और उसके बाद में जिस समय औरंगजेब आक्रांता यहाँ पर आया, हमारे ठाकुर चल हैं, ये और मंदिरों के जैसे स्थिर नहीं है कि एक ही जगह पर बैठे रहें या एक ही जगह पर खड़े रहें। बाकायदा इनका बेड है 3x6 का, बहुत प्रॉपर बाहर आते हैं, अंदर आते हैं। यही कारण है कि कुछ एक विशेष उत्सवों पर ठाकुर जी का बाहर अंदर आना जाना होता है। तो बात इस चीज़ की आ जाती है कि मंदिर प्राइवेट है या नहीं है। सरकारी तथ्य जो कहते हैं, ये केवल और केवल एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि ये पब्लिक टेम्पल नहीं है, ये प्राइवेट टेम्पल है, या प्राइवेट टेम्पल नहीं है कि ये पब्लिक टेम्पल है। ये 100% प्राइवेट टेम्पल है। इसके प्रमाण है, साक्ष्य हैं। अगर आप सरकारी जो है कागजों को देखें तो जिस भूमि पर है, ये जो सरकार ये इस तरीके की भ्रांति फैला रही है कि ये गोविंद देव जी खेवट है, लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि इसमें 20-20वां गोविंद देव जी खेवट का है। बाकी जो बचा हुआ है उसमें जो कई सारे चक हैं जो कि 3 मंदिरों के नाम से हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा, अगर बांके बिहारी की बात करें, ये मंदिर ये प्राइवेट है, जबकि बिल्कुल कह रहे हैं कि प्रबंधन प्राइवेट हो सकता है, भगवान कैसे प्राइवेट? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मंदिर भी ये भगवान कैसे प्राइवेट? नहीं, भगवान तो सबके हैं। भगवान जो हैं वो अब सबके हैं। कहने के लिए मुझसे किसी ने पूछा था कि गांधी जी की फोटो जो है हर एक नोट पर है, तो क्या गांधी जी से जो है संबंधित जितनी भी संपत्तियां हैं वो सार्वजनिक हो गई? नहीं, तो बात तो यही ना, गांधी जी तो पूरे देश के हैं। नहीं, गांधी जी पूरे देश के हैं, वो एक अलग थ्योरी है, लेकिन गांधी जी का परिवार कोई आके कह दे कि गांधी जी हमारे एकाधिकार, तो गांधी पे किसी का नहीं है, पूरे देश की नहीं है। वो उनके रक्त बीज से उत्पन्न जो लोग हैं, जो उनकी वंश परंपरागत से हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये आता है। और मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मंदिर प्राइवेट नहीं है, ये मंदिर 100% प्राइवेट है। तो आप ये साफ कह रहे हैं कि ये मंदिर को अंदर छूने का, उनकी सेवा का अधिकार, ये गोस्वामियों के प्राइवेट अधिकार हैं, इसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं। ठीक, बहस इसी की है रजत जी की सेवा का अधिकार, प्रबंधन का अधिकार, मैनेजमेंट का अधिकार, ये तो हो सकता है, लेकिन भगवान को लेकर यानी कि बांके बिहारी को लेकर जिस अधिकार का दावा किया जा रहा है उस पर क्या?